गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दासन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं वे वास्तव में चोर है। ब्रह्मांड की विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रशासक के रूप में देवता हमें वर्षा, वायु, अन्न, खनिज और उपजाऊ भूमि आदि प्रदान करते हैं। देवताओं द्वारा प्रदत्त इन सभी उपहारों के लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। देवता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि हम मनुष्य भी यथोचित चेतनायुक्त होकर निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें, क्योंकि ये सभी स्वर्ग के देवता परम शक्तिमान भगवान के सेवक हैं और जब वे किसी को भगवान के लिए यज्ञ कर्म करते हुए देखते हैं तब वे प्रसन्न होते हैं और प्रतिफल के रूप में ऐसी जीवात्माओं के लिए लाभदायक भौतिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि जब हम दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की सेवा करते हैं तब ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारी सहायता करना आरंभ कर देती है। यदि हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों को भगवान की सेवा के निमित्त नहीं समझते अपितु उन्हें अपने सुख का साधन मानते हैं, ऐसी मनोवृत्ति को श्री कृष्ण ने चोरी की मानसिकता कहा है। प्रायः लोग यह प्रश्न करते हैं, मैं सदाचार जीवन व्यतीत करता हूँ, मैं किसी का अहित नहीं करता और न ही मैं कोई चोरी करता हूँ, किंतु मैं न तो भगवान की उपासना में विश्वास करता हूँ और न ही भगवान के अस्तित्व में, तब मैं क्या कुछ अनुचित कर रहा हूँ? इस प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त श्लोक में मिलता है। सामान्य मनुष्यों की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति कुछ अनुचित नहीं करते, किंतु वे परमात्मा की दृष्टि में चोर माने जाते हैं। यह संसार जिसमें हम रहते हैं वह भगवान द्वारा बनाया गया है और उसकी प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है। यदि हम सृष्टि के इन सुख साधनों पर भगवान के आधिपत्य को स्वीकार किए बिना अपने सुख के लिए इनका उपयोग करते हैं तब दैवी दृष्टिकोण से हम निश्चित रूप से चोरी करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।